सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे लिए एक थोड़ा सा स्पेशल डे है। ऑफ कोर्स इस मदर्स डे नहीं है, पर आज मेरी मदर का बर्थडे है। तो मैं वो मेरी वीडियोस देखती है, तो मैं उनको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप मेरी लाइफ में हैं, तो आपका मेरी लाइफ में होना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मेरी एक सोल ग्रोथ को एक पुश मिला है मेरी सोल को ग्रोथ करने में। अगर आप नहीं होते तो मैं उस लेवल तक नहीं आ पाती, मेरी सोल जो इस लेवल पे है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ मोतीदान किए होंगे या कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसके फलस्वरूप आप मुझे इस जीवन में मिले। आप ऑफ कोर्स एक मदर, एक मीडिएटर हैं। आपके थ्रू मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ। मेरी सोल इस धरती पे आई है और अब फर्दर एक्सपीरियंस लेने के लिए। पर वो इतनी वीक थी कि जब तक आपकी जैसी क्या आपको कैसे बोलूँ मैं, आपकी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी ना होती मेरे पीछे, तो मैं यहाँ तक नहीं आती जहाँ तक मैं आई हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपको मेरे पे ट्रस्ट था, आपको मुझ पर ट्रस्ट तब भी था जब मैं कुछ नहीं थी, और तब भी ट्रस्ट है जब मैं चीज़ों से लड़के खड़ी भी हुई हूँ। तो थैंक यू। और आगे आप मेरे को पता है कि आपके साथ होते हुए मैं आगे बहुत आगे तक भी जाने वाली हूँ। मैं आपके सामने ये बात नहीं बोलती, ना मैं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ वो उतना ही कम है। आपके एफ़र्ट्स के लिए, आपके जो आपने अपने लाइफ का पूरा टाइम हमारे अपने बच्चों के ऊपर दिया, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच मम्मी। आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। तो जो आपने मेरी सोल की ग्रोथ में जो अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको मटेरियलिस्टिक वर्ड में आपको बर्थडे विश कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आपकी सोल बहुत पहले की है और आगे बहुत आगे जाएगी, पर वो बर्थडे विश करना मेरा एक सेल्फिश रीज़न है कि अगर आप ना होते तो मेरी सोल की ग्रोथ आगे ना होती। तो इसीलिए मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। और आप सुनती हैं, तो आप सुन रही होंगी, तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू हर चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको सामने से अगर ना भी कभी बोलूँ या भूल भी जाऊँ या कभी गुस्से में भी कोई बात कर दूँ, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ दिल से, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही है, मेरे साथ खड़ी रही हैं। जब मेरे को कोई ट्रस्ट करता था, नहीं करता था, तब भी मेरे साथ खड़ी रही हैं। आपने एक सपोर्ट सिस्टम कभी नहीं लूज़ होने दिया। और आप वो औरत हैं जो मुझे कई बार मेरे लास्ट स्टेज से डेथ तक के स्टेज से भी मुझे वापस खींच के लाई हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो आज आपको बर्थडे विश करते हुए मैं आपने जो मुझे एक स्टोरी बताई थी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें स्टोरी सुनना पसंद है, या वो जिन्होंने मेरे से स्टोरी सुनने की बात की थी, जिन्होंने बोला था कि वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो ये स्टोरी है एक्सेप्टेंस के ऊपर। हमें एक और सेइंग है जो हमारे ग्रंथों में भी है, उसमें बोला जाता है कि उस खुदा की, उस वाहिगुरु की रज़ा में रहना चाहिए। रज़ा में रहना चाहिए मीन्स एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत बेसिक सी चीज़ है, पर इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको जो भी चीज़ मिल रही है, आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखिए। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ईज़ में नहीं आएंगे, आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी परम पिता परमेश्वर करते हैं, वो ऊपर जिसे ऊपर बैठा गया स्वरूप बोलते हैं, वो जो भी कर रहा है, जो भी इस दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, सब अच्छे के लिए हो रही है। ये सिर्फ एक लाइफ जीने का आपका एक्सपीरियंस है। तो ये स्टोरी है एक्सेप्टेंस के ऊपर। इसमें एक हाँ, स्टोरी ऐसे लेके जाएंगे। मंदिर में एक भगवान होते हैं। तो जब भगवान मंदिर में खड़े हैं, अपने प्रतिमा में, अपने उसमें रूप में खड़े हैं, तो वहाँ पे एक आदमी आता है एक शिकायत लेके। भगवान की प्रतिमा को देख के कहता है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। आपकी जगह मैं होता तो मैं अच्छा आपसे बेटर काम करके दिखाता। आपके कारण दुनिया में बहुत मेस है, आपको तो दुनिया चलानी नहीं आती। वो बड़ी इस तरह की बातें करता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फैक्ट, पर एक समझाने के टर्म पे आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि अगर उनके बीच में संवाद हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो जब वो आपस में जब वो वन साइडेड ये चीज़ें चल रही होती है, तो सामने से प्रतिमा से आवाज़ आती है कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया नहीं चला पा रहा, तुम मेरी जगह दुनिया चलाना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर का टाइम देता हूँ, तुम मेरी जगह पे आओ और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो तुम देखो दुनिया कैसे चलती है। तुम भी, लेकिन शर्त तुम्हारी एक रहेगी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मूक दर्शक बने रहोगे, मूक दर्शक बने रहोगे, एक अक्षर, एक वर्ड अपने मुँह से नहीं निकालोगे। वो कहता है ठीक है, ओके, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, पर मैं देखूँगा कि दुनिया कैसे चलाते हो, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से चले।
तो कहते ठीक है, तो वो भगवान जी निकल जाते हैं, तो वो कॉमन आदमी उनकी प्रतिमा में आके खड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ा अमीर इंसान आता है मंदिर में दर्शन करने भगवान के। जब वो दर्शन करके जा रहा होता है तो उसका वॉलेट उसके पॉकेट से गिर जाता है और उसको नहीं पता होता, वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला आता, उसे मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए। गरीब है, पैसा नहीं है, तो वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। जब वो माथा टेकता है तो अपनी बातें वैसे सब डिस्कस करके भगवान से अपने सब कुछ बता के अपनी प्रेयर्स करके निकलता है। तो वो देखता है कि वॉलेट पड़ा है, तो वो बहुत खुश होता है, उसमें पैसा होता है, वो उठा लेता है और घर चले जाता है। तो अपनी वाइफ को जाके कहता है, देखो इसमें कितना पैसा है, आज तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो जब वो घर जाके वो बहुत एंजॉय करता है पैसे के साथ। तो क्या होता है कि इसी बीच में एक और आदमी आता है वहाँ पे। तो जब वो दूसरा आदमी आता है वहाँ पे, तो वो कहता है कि माथा वाथा टेक रहा होता है, प्रे कर रहा होता है। तो साहूकार को आगे जाके याद आता है कि मेरे तो वॉलेट नहीं है। तो उसको याद आता है कि मैं मंदिर गया था, तो अभी और तो कहीं गया ही नहीं, तो मंदिर में होगा। तो वो मंदिर में ढूंढने आता है, तो उसको वॉलेट नहीं मिलता। लेकिन उस टाइम पे जो इंसान माथा टेक रहा होता है, तो वो उस पर एलिगेशन लगाता है कि हाँ, इसके कारण मेरा वॉलेट खोया है। तो वो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करता है कि तूने मेरा वॉलेट चुराया है, तूने, मतलब उसके बाद मारपीट करता है। तो वो उसके पास से जब मारपीट कर रहा होता है, तो वो कहता है मेरा वॉलेट दे। वो कहता है मेरे पास नहीं है आपका वॉलेट, मैंने नहीं चुराया। तो कहता है ठीक है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जब वो पुलिस को बुलाते हैं, तो अभी ये सब डिस्कशन चल रही होती है। तो वो जो कॉमन आदमी था वो चुपचाप ये सब चीज़ें देख रहा होता है, पर उससे रहा नहीं जाता। वो फिर फट से बोल देता है कि इसने आपका वॉलेट नहीं चुराया है, वॉलेट आपका एक और आदमी आया था उसने चुराया है। तो वो मछुआरा है, वहाँ रहता है, ये सब उसका पूरा एड्रेस दे देता है और उसके बारे में बता देता है। तो उसके पास से तो वॉलेट नहीं निकला होता, तो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो चले जाता है। लेकिन जिसने वॉलेट चुराया होता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है मछुआरे के घर और उसको पकड़ के ले आती है। तो जब उसको पकड़ के लाती है, तो उसके साथ बहुत मारपीट करती है कि तुमने इसका पैसा चुराया, ये सब चुराया। तो उसके बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाता है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। मतलब उसकी फैमिली को भी मतलब भुगतना पड़ता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो जब ये सब चीज़ें चल रही होती है, तो वापस भगवान उस मंदिर में आते हैं और भगवान आके बोलते हैं कि तुमने ये सब क्या किया। तो कहते हैं क्यों, मैंने क्या किया। कहते हैं तुमने बहुत गलत काम किया है। अगर तुम चुप रहते, तुम नहीं बोलते, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। अब तुमने क्या किया कि तुमने जिस इंसान का, अगर तुम नहीं बताते इसने नहीं चुराया, तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। तो वहाँ तक उस तक बात ही ना जाती, वो उसे पकड़ा नहीं जाता, उसे मारा नहीं जाता। जबकि थोड़े से पैसों की बात थी, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका कुछ नहीं जाता। अमीर आदमी का, साहूकार का, वो फिर से उतने पैसे कमा लेता है और उसके पास हज़ारों पैसे थे। पर तुमने उस इंसान को पकड़वा के उससे जेल करवाया, जिससे उसकी पूरी फैमिली ख़राब हो गई। अब उसको जेल हो गई, उनके घर में कमाने वाला कोई इंसान नहीं है, उनको दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो तुम्हें बीच में बोलना नहीं चाहिए था। तो मतलब इससे हम छोटा सा यही एग्जांपल ले सकते हैं, जब कुदरत कुछ कर रही होती है तो हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुदरत अपनी किसी चीज़ के तहत कोई चीज़ें कर रही होती हैं, तो उसमें उसका कोई मतलब होता है, सिर्फ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी हर चीज़ में हम घुसते हैं या उसको अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते करते कई बार हम चीज़ें और ज़्यादा उलझा देते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, पर ऊपर बैठा हुआ जो है वो हमसे बेटर प्लानिंग कर रहा है। तो हम उसके चक्कर में क्या करते हैं, हम चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उसको और उलझा रहे होते हैं। तो हमेशा जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसे ही नहीं होती है। अगर वो इंसान नहीं, थोड़ी देर के लिए चुप रहता, वो नहीं बताता, तो उसको जेल नहीं जाना पड़ता, उसको इतनी चीज़ों से नहीं जूझना पड़ता और वो खुशी-खुशी रह पाता। और उसके पास से तो वॉलेट वैसे ही नहीं निकला था, तो उसको तो जेल जाना ही नहीं पड़ता दूसरे इंसान को, वो तो वैसे ही बच गया था। तो जो दूसरा इंसान था वो भी बच जाता। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ आई हो, अच्छी लगी हो। तो ये स्टोरी मम्मी मेरे को हमेशा इसलिए सुनाती है, ये बताने के लिए कि हमें एक्सेप्टेंस में आना है, हमें एक्सेप्ट करना है जैसे चीज़ें हैं। मतलब कई बार कहते हैं ना, शांत होके बैठ जाइए, आपने अपने कर्म कर दिए, आराम से बैठिए। अच्छे किए बुरे किए वो तो ऊपर देखने वाला है, अच्छे किए तो भी वैसे ही फल मिलेगा, बुरे किए तो भी वैसे उसके हिसाब से फल मिलेगा। तो आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए,
हर चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है। अगर आपने एक बॉल फेंकी है तो वो वापस आपकी तरफ आएगी। अच्छी बॉल होगी तो अच्छी सेंस में आएगी, बुरी बॉल होगी तो बुरे सेंस में आएगी, पर वो ज़रूर आएगी। तो इसलिए शांत रहिए। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो अच्छा ही होगा। बुरा भी किया है तो उसको एक लेसन की तरह लाइफ में लेके चलिए, और कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ बुरा ना करें, और अगर बुरा करा है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए जो गलत चीज़ की है उसको सुधार के उससे लेसन्स लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।